अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस्मत में क्या लिखा होता है किसी को कुछ नहीं पता। माँ बाप तो बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं और बहुत कुछ सोच समझ के लड़की और लड़की के फ़ैसले करते हैं, लेकिन कभी कभी ये फ़ैसला गलत साबित हो जाता है। तो एक इसी तरीके से मेरे पास एक स्टोरी आई है जो कि एक बेटी ने बयान की कि उसके माँ बाप ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी कर दी, जिसका अंजाम ये था कि आज भी वो भुगत रही है। माएँ सोचती हैं कि इनकी अच्छी जगह शादी तो हो जाए ताकि इन्हें अपने आने वाले टाइम में किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो फ़ैसला हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन हम उसे दिल से कबूल नहीं करते। इतने साल गुजरने के बाद भी आज मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में सही तरीके से नहीं जी पा रही हूँ। वो बताती हैं कि उनकी शादी से पहले उनका कहीं पर अफेयर था, जो कि बिल्कुल पड़ोस में ही था, और उनकी छत से आपस में मिली हुई थी। बस थोड़ा सा कास्ट के अंदर ही फ़र्क था, जैसे कि सुन्नी और सैयद में होता है। उन्होंने कहा कि हम दोनों बहुत एक दूसरे को पसंद किया करते थे और मेरे दिल से था कि मेरी शादी इनसे हो। अक्सर हम छत पर जाकर काफ़ी घंटे बैठे रहते और बात किया करते। घर वालों में से किसी को भी शक नहीं था, क्योंकि पड़ोस की बात थी। उनका मेरे घर आना जाना ऐसे था जैसे कि हमारे ही घर के वो मेंबर हों। उनकी बहन भी हमारे घर आती थी और मैं भी उनके घर जाया करती, और काफ़ी टाइम हमारा ये सब सिलसिला चलता रहा। 3 साल गुजर गए। चौथे साल जब लगा तो मेरी अम्मी को थोड़ा सा शक हुआ। मेरी अम्मी ने मुझे मना किया। अम्मी ने कहा कि हम तुम्हारा इससे अच्छी जगह और बेहतर जगह करेंगे, जबकि उनका कारोबार भी अच्छा था, घराना भी अच्छा था, और उनकी अम्मी का भी दिल मेरे ऊपर बहुत था। अक्सर रात के टाइम हम छत पर बैठ के घंटों बातें किया करते और एक दूसरे से अपने फ्यूचर के बारे में, और यही सोचते किस तरीके से घर वालों को मनाएं, हम किस तरीके से घर वालों से बात करें ताकि घर वाले इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाए। अम्मी को मेरी सारी चीज़ें उनकी पसंद थी, बस पता नहीं क्यों एक अना थी कि नहीं, मुझे इससे नहीं करना है तुम्हारा, और कोई इशू भी नहीं था क्योंकि वो भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम। इसी तरीके से हमारा सब कुछ सही था, लेकिन अम्मी के अंदर एक बात थी कि मुझे इस लड़के से करना ही नहीं है। पता नहीं क्यों अम्मी ने इनसे इतना चिढ़ने लगी थी ना, कि मैं क्या बताऊं। शुरू शुरू में तो अम्मी बहुत प्यार किया करती थी, जब तक कि अम्मी को हमारे बारे में पता नहीं था। तारीफ भी बहुत करती थी और यही कहती थी कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, कमाई भी अच्छी है, घराना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा था। बस जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, उसके बारे में अम्मी को पता चला, तो अम्मी मुझसे कहा कि मैं किसी भी सूरत में तुम्हारा रिश्ता उससे नहीं करूँगी। मैंने अम्मी से और पापा से दोनों से ही कहा कि आप अपनी मर्जी से करेंगी, अगर तो मैं खुश नहीं रही तो फिर। तो उन्होंने एक ही बात कही कि शादी के बाद सब सही हो जाता है और एडजस्ट करने लगते हैं सब लोग। तो क्या शादी के बाद ज़िंदगी एडजस्ट करनी पड़ती है? ये बिल्कुल गलत है। माओ को ये सोचना चाहिए शादी के बाद ज़िंदगी एडजस्ट नहीं की जाती। शादी का नाम समझौता नहीं होता। शादी तो एक जिस्मों का नहीं, ज़िंदगी का मिलन होता है, जो कि पूरी ज़िंदगी गुजरती है। खैर, तो फिर उनके माँ बाप ने क्या किया कि उनकी मर्जी के खिलाफ रिश्ता कर दिया, और रिश्ता करने के बाद आनंद फानन में ही उनकी शादी कर दी। वो कहती हैं कि शादी तो मेरी हो गई, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया, जिस्म मेरा यहाँ था, लेकिन ससुराल आने के बाद मैं ऐसी नहीं रह पाती थी जैसी कि मैं रहना चाहती थी। और मेरी शादी के बाद जिन हालातों में मेरी शादी की गई, बस मैं आपको बता नहीं सकती। वो लड़का उस टाइम पर यहाँ नहीं था और वो कहीं गया हुआ था काम पर। बस मेरी अम्मी ने 8 दिन के अंदर मेरा रिश्ता तय कर दिया और मेरी शादी भी कर दी। जिस घर में मेरी शादी की वो घराना भी सही था, लेकिन बस मेरा दिल ही नहीं लगता था, ना ही मेरा दिल खुश रहता था। उनसे शादी होने के बाद अक्सर कहीं ना कहीं हम घूमने जाया करते, लेकिन मेरी नज़रें उन्हें ही तलाश किया करती थी, और अक्सर ऐसा होता कि वो कहीं ना कहीं मुझसे टकरा जाते और मेरी सारी याददाश्त फिर से वहीं लौट जाती। वही बातें, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही चांदनी रात में बैठ के हमारा घंटों बातें करना। जब एक दूसरे से हम इतने घुले मिले हुए थे, तो मैं इस आदमी के साथ किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी मैं कह भी नहीं सकती आप लोगों को। और वो लड़का भी मुझे बार बार कहता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो शायद। अब मैं उनसे क्या ही कहूँ, शादी हो गई है तो क्या करूँ, एडजस्ट तो करना ही होगा। मेरी मम्मी ने कहा था सब एडजस्ट हो जाता है और ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद प्यार मिले, ज़रूरी नहीं कि जो तुम चाह रहे हो वो सिर्फ तुम्हें मिल ही जाए। तुम्हें 2 कपड़े, 2 रोटी और सर छुपाने के लिए छत चाहिए, इज्जत होनी चाहिए बस।
बस उस इज्जत की खातिर मैं अपना सर छुपा लिया और उसके बाद मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल में रहती थी लेकिन मेरा मन उदास रहता था। मेरी सास भी मुझसे बार बार कहती थी कि तुम खुश नहीं रहती हो। वो मुझे कहती कि तैयार होकर रहो। मेरा दिल ना तो तैयार होने के लिए करता था, ना ही मुझे दिल करता था कि मैं सज सवर के अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाऊं या घूमूं फिरूं। मेरे दिमाग और मेरे ख्याल में तो आज भी वही है और कल भी वही था। खैर 1 साल के बाद मेरे यहाँ पहला बेटा हुआ। फिर उसके 1 साल के बाद मेरी बेटी हो गई। जल्दी जल्दी मेरे 2 बच्चे हो गए। मैं बहुत चाहती थी कि मेरा दिल दिमाग मेरे बच्चों में लगा रहे, लेकिन आज भी मैं अपने दिल दिमाग से परेशान हूँ कि मेरा दिल दिमाग कहीं नहीं लगता। यहाँ तक कि मैं नमाज भी छोड़ दी, कुरान भी मैंने छोड़ दिया और मेरा दिल दिमाग बस उसी में खोया रहता है। अब तक उस लड़के ने शादी नहीं की, लेकिन आज भी मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक कसक सी है कि काश अम्मी ने फैसला सही ले लिया होता और मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करती। शादी के इतने साल हो चुके हैं लेकिन मैं आज भी एडजस्ट ही कर रही हूँ। मेरा दिल नहीं मिलता। लेकिन एक दिन मैं जब अपनी अम्मी के यहाँ पर गई तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम उसको क्यों नहीं भूल जाती, अब तक भी तुम उसे भूल नहीं पाई हो। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मैं भूलूं या ना भूलूं, मैं तो ज़िंदगी को एडजस्ट करके गुजार ही रही हूँ। आपके ये लफ्ज़ मेरे आज भी कानों में टकराते हैं और मैं आज भी बेचैन हूँ, परेशान हूँ। मैं उसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। निकाह हो गया है, 2 बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी इस तरीके से कट रही है कि मैं क्या करूँ। उनके पास मेरी वीडियो गई थी। उन्होंने कहा आप मेरी स्टोरी को अपनी वीडियो के अंदर शामिल करें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं अपनी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ। उनकी बात मेरे दिल को कहीं ना कहीं लगी, इसलिए मैंने अपने ब्लॉग में उनकी कहानी शेयर की। क्या पता अल्लाह ताला उनकी किस्मत के अंदर फिर से खुशियाँ भर दे, वो समझ के चलने लगे। तो मेरी एक राय है आपसे कि आप जिस रास्ते पर चल रही हो ना, तो वो बहुत गलत है। निकाह के बाद औरत निकाह में आ जाती है और हस्बैंड के और इस्लामिक हिसाब से अगर हम उससे वफादारी नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन हमारा हिसाब होगा, क्योंकि हम उनकी कमाई खा रहे हैं। आप यहाँ पर गलत हो। देखिए ज़िंदगी में ये छोटी बातें होती रहती हैं, मेरे हिसाब से बड़ी भी छोटी भी, मतलब जिस हिसाब से आप ले लें। आपका पास्ट गुजर चुका है, वह आपकी किस्मत में होता तो आपको ज़रूर मिल जाता। आपकी अम्मी के दिल के अंदर अल्लाह ज़रूर ये ख्याल डालता, आपका उनसे निकाह करा देती। लेकिन जो होता है बेहतर होता है। पता नहीं इसमें भी अल्लाह की क्या बेहतरी है, आगे चलकर क्या पता आपकी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा हो। या अल्लाह अपने बंदों के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते। अल्लाह ताला के यहाँ से ही जोड़ा बनाकर उतारा जाता है और हमारी दुनिया में आने से पहले ही हमारी किस्मत लिख दी जाती है। तो बेशक ये बात सही है कि नमाज और दुआओं के ज़रिए हम अपनी किस्मत को फिर से लिखवा सकते हैं। अल्लाह से आप नमाज पढ़े, दिल से दुआ करें और अपने शौहर के लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल में मेरे शौहर की मोहब्बत डाल दे। जिस रास्ते पर आप हो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं समझती कि ये रिश्ता आगे तक सही चलेगा, क्योंकि एक ना एक दिन आपके हस्बैंड को भी शक हो जाएगा। शादी के इतने साल हो गए हैं और लेकिन आज भी आप अपने हस्बैंड को अपने दिल से शौहर नहीं मानती हो, तो ये गुनाह है। जो आपके साथ हुआ अगर आपकी किस्मत में वो होता तो ज़रूर मिलता। तो मेरी तो राय यही है कि आप अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने काम में मशरूफ़ हो जाए ताकि वो आपको याद ही ना आए। अगर वो आपकी किस्मत में होता तो मिलता ज़रूर, लेकिन जब नहीं था तो फिर वो कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप गलत कर रही हैं और आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं चाहते। माँ बाप कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी औलाद हमसे परेशान रहे या जिस घर में वो जाए वहाँ परेशान हो, क्योंकि उनको तजुर्बा होता है उनका। उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो देखा होगा और बस सारी चीज़ें ये है कि किस्मत में आपके नहीं था। माँ बाप के जैसे तो कोई समझ ही नहीं सकता। उन लड़कियों के दिलों से पूछो जो लव मैरिज कर लेती हैं फिर उसके बाद पछता रही हैं। कम से कम अल्लाह ना करे कभी आपके ऊपर कोई वक्त आया तो आप अपने माँ बाप को पकड़ तो सकती हो, कह सकती हो कि अम्मी आपने देखा था। लेकिन अगर आप खुद से गलती करके माँ बाप को पकड़ोगे तो वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और गलत बात होगी। अपनी ज़िंदगी के अंदर रंग भरे, खुशियाँ भरे, हस्बैंड के साथ खुश रहने की कोशिश करें। उनके अंदर उसको देखें जिससे आप प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं। उनको अपने हस्बैंड के अंदर उनका अक्स देखें, आपको उनसे मोहब्बत हो जाएगी। और जितना हस्बैंड ध्यान रखते हैं मैं नहीं मानती कि कोई और आपका ख्याल रख सकता है। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो सबसे पहले वही आपको देखने आएंगे। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरी राय यही है कि आप अपने घर में खुश रहें, हैप्पी होकर रहें।